ठीक है, वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल जो है स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर आज हम देखेंगे करेंटली बिटकॉइन के साथ मार्केट में चल क्या रहा है। बिकॉज बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी पंप कर गई है, $45,000 के आसपास हम आ गए। और कॉइन DCX को लेके अगर आप देखेंगे, रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहां पर इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि कुछ कंप्लेंट्स है कॉइन DCX के अगेंस्ट में फाइल हुई है, जहां पर वो लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा, उसके लिए एडिशनल आप अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करिए। तो उसको लेके कॉइन DCX के अगेंस्ट में यहाँ पर कुछ FIR जो है वो यहाँ पर फाइल हुई है, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर एंड लेट्स लुक एट द चार्ट्स एंड देखते हैं करंटली प्राइस के साथ क्या चल रहा है। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $45,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड अगर हम देखेंगे मोर इंपॉर्टेंटली, हम प्रीवियसली बात कर रहे थे कि करंटली एक चैनल जो है वो फॉर्म कर रहा है। जैसे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जब भी यहाँ पर बाउंस कर रही थी, रिस्ट्रिक्ट हो रही थी, तो वहां पर हमारी एक अपर ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो हमको मॉनिटर ये करना था कि अपर ट्रेंड लाइन तो बन गई है एंड बॉटम का हमारा यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन जो बार बार होल्ड कर रहा है, क्या वो कंटिन्यूसली होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मोर इंपॉर्टेंटली हमको देखना ये कि जब प्राइस का जंप आता है, क्या हम इसके बाहर ब्रेकआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, जो करंटली तो यहाँ पर हम कर गए हैं। एंड उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि करंटली सबसे बड़ी न्यूज जो है बिटकॉइन ETF की, वो यहाँ पर ड्यू है, जिसको लेके पॉसिबली जो डिसीजन है वो हमको यहाँ पर 9th या 10th ऑफ जनवरी से पहले देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो ETF एनालिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमको मल्टीपल ETF जो है वो एक साथ अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि SEC हो सकता है इस बार जो ETF है उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिले कर दे, स्टेटिंग की न्यू ईयर का टाइम है, थोड़ा स्टाफ की यहाँ पर कमी है, विच आई डोंट थिंक पॉसिबल यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन है यहाँ पर, वो डेडलाइन जो है उसको ऐसे वो पास जो है यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्क इन्वेस्ट जो है उनका ETF की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर अराउंड 10th ऑफ जनवरी को आ रही है। तो मोर इंपॉर्टेंटली अब देखना यहाँ पर ये है, क्योंकि ETF तो अप्रूव यहाँ पर हो रहे हैं, अब देखना ये है कि क्या 9th ऑफ या 10th ऑफ जनवरी तक बिटकॉइन के स्पॉट ETF यहाँ पर अप्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं। और अगर होंगे तो एक साथ ही काफी सारे यहाँ पर हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 जो एक साथ एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है, वो काफी बड़ी चीज यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए पूरा जो एंटिसिपेशन है अभी बिटकॉइन का जो प्राइस मूवमेंट है, जब तक कि ETF की न्यूज नहीं आती है तब तक थोड़ा सा बुलिश लोग यहाँ पर फील करेंगे कि ETF आना चाहिए, तो आ जाएगा तो उससे प्राइस जंप हो सकती है। लेकिन अगर कुछ उल्टा हुआ, जैसे हमने एक केस में बात करी थी कि हो सकता है पॉसिबली ये हो जाए कि जनवरी में डिक्लाइन कर दे कुछ बहाना देके, और फिर मार्च के अंदर जहां पर फाइनल डेडलाइन सबकी आ रही है ब्लैक रॉक वगैरह की, वहां पर वो अप्रूव कर दें, ये होने में पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से SEC ने बोला कि बिटकॉइन सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, क्रिएशन नहीं होना चाहिए, उसको आप कैश रिडेम्पशन और क्रिएशन करो, जो मोस्टली सारे के सारे ETF ने कर लिया, तो पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि शायद अप्रूव यहाँ पर हो सकता है। बट एनीवेज इट्स गोना बी वेरी बिग एंड 2024 तो वैसे भी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि अभी करंटली जो बुरा टाइम था वो निकल चुका है, कैपिटलेशन वगैरह डेफिनेटली आने में आ सकता है, लेकिन आपको उस चीज पे ध्यान नहीं रखना है कि कैपिटलेशन आएगा कब आएगा। आपको मोर इंपॉर्टेंटली प्लान ये करना है कि 2025 तक आप किस तरह से DCA करके एंट्री करना चाहते हो। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है एंड जब मैं कैपिटलेशन की बात करता हूँ तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप बोलते कैपिटलेशन आएगा, कब आएगा, रैली ना मिस हो जाए। अगर आप कैपिटलेशन का वेट करोगे तो आप डेफिनेटली रैली को मिस कर जाओगे। हर किसी का ख्वाब होता है बॉटम पे बाय करना, टॉप पे सेल करना, और वो एक ख्वाब है जो खा भी रह जाता है। मेरा भी आज तक वो ख्वाब ही है, मैं भी यही सोचता हूँ। तो उस तरह से प्लान मत करो, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, DCA करना पड़ेगा, और ये देखो एवरेज आउट कैसे करना है। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप चेकआउट करना। यहाँ पर हमने एक रफ आइडिया दिया है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी कि कहाँ तक गिर सकती है, क्या अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, और वो स्टैट्स और सारे रिसर्च के बेसिस पे हमने शेयर करें। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई कब तक ब्रेक करेगा, और नया ऑल टाइम हाई और जो बेयर मार्केट नेक्स्ट जो चालू होगा वो कब तक यहाँ पर हो सकता है। तो उसके लिए इस वीडियो को आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर, राइट। तो करंटली अभी हमको देखना ये है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करती है ETF न्यूज अगर जब आती है तब। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट्स में देखते हैं, वीकली चार्ट्स, तो 40,000 का हमारा एक लेवल था जो करंटली आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब जब नेक्स्ट लेवल यहाँ पर बन जाता है बिटकॉइन की प्राइस के, दैट इज $50,500। अब अगर हम बात करें कि जंप आता है तो बिटकॉइन की प्राइस कितनी जंप कर सकती है, तो उसके लिए जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अभी जो मैं यहाँ पर बेसिकली देखना चाहूंगा, आई विल मेक अ न्यू ट्रेंड लाइन। अगर मेरे को ये देखना है कि बिटकॉइन की प्राइस जंप करने में कितनी यहाँ पर जंप कर सकती है, तो अगर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी करंटली जो है मूव करी है, व्हाट आई फील है कि शायद पॉसिबली प्राइस थोड़ा सा ऐसे जाके एंड फिर मे बी यहाँ पर आके एंड फिर एक अटेम्प्ट यहाँ पर करने की कोशिश करें। एंड जब बिटकॉइन ETF की न्यूज आएगी तब हमको यहाँ पर देखने की 50,000 के आसपास क्या रिएक्शन होता है, और न्यूज भी क्या आती है, अप्रूव होती कि नहीं होती। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम वाचिंग आउट फॉर। थोड़ा सा 46-47 के अराउंड ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रिजेक्ट होता है कि नहीं होता है, ब्रेकआउट हो गया तो बात अलग है। एंड जब करेक्शन आता है तो उसका जो लेवल है दैट्स अराउंड $43,000, वहां पर हम होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। फंडिंग रेट तो ओवरऑल अभी बुलिश यहाँ पर चल रही है, लेकिन एज आई बीन सेइंग
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिटकॉइन ईटीएफ जो है यहाँ पर करंटली अप्रूव होता है कि नहीं होता है, या उसको लेके क्या न्यूज यहाँ पर आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ऑल्ट्स को देखेंगे तो ऑल्ट्स हैव बीन डूइंग वेल, एंड ऑल्ट्स के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले भी नेवर रिकमेंडेड कि ऑल्ट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करो या सारी चीजें करो, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज अ मार्केट जहां पर ऑल्ट्स नीचे गिरे थे, एंड यू हैव सीन सारे के सारे ऑल्ट जो है ऑलमोस्ट मतलब 80-90% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, कुछ ने फिर भी रिकवरी यहाँ पर कर लिया। लेकिन अब टाइम है जहां पर आप अगर ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लान कर सकते हो कि बुल मार्केट जल्दी ही धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो एक्चुअल बुल मार्केट आया नहीं है जहां पर नए लोग आएंगे, वहां पर तो और खतरनाक तरीके का हमको ऑल्ट मार्केट देखने को मिलता है। तो उससे पहले बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि अपनी प्लानिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दो कि कौन से ऑल्ट्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, एंड उसके अंदर धीरे धीरे डीसीए करके आप अपने करेक्शन वाइज लेवल जो है देख के वो कर सकते हो, और फिर थोड़ा सा उसको होल्ड आप यहाँ पर प्लान करना। बाकी और भी कॉइन जो आने वाले टाइम पे मैं आपसे शेयर करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू थिंग्स, जैसे ये बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज वगैरह आ जाती है ना, तो उसके बाद आपसे मैं और भी कॉइन जो जैसे मिड कैप हो गया, लो कैप हो गया, मीम्स की आप लोगों की रिक्वेस्ट है, तो उन सब के ऊपर वर्क करके विद डेटा विद चेकिंग एवरीथिंग उसके बाद आपसे मैं यहाँ पर जो है मैं शेयर करूंगा। अभी ईटीएफ वाली न्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लेट मी सी, आई कैन नॉट सी दैट आर्टिकल, लेट मी पुल दैट आर्टिकल, एक सेकंड रुपए इसको पुल करते हैं आर्टिकल को। तो आर्टिकल जो आया ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है, एंड इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर रिपोर्ट ये किया है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर चीटिंग एफआईआर फाइल करी है अगेंस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म कॉइनडीसीएक्स। कॉइनडीसीएक्स अगर आप देखोगे तो अभी वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन या कंपनी जो है वो यहाँ पर एक तरह से इंडिया के अंदर है, जहाँ पर ये जो पूरी की पूरी कंप्लेन लॉन्च हुई है। यहाँ पर कंप्लेन ये लॉन्च हुई है कि कुछ लोग जो थे उन्होंने दिल्ली के अंदर कंप्लेन लॉन्च करवाई। जैसे कि एक यहाँ पर यूजर थे जिन्होंने कंप्लेन करी कि उन्होंने इन्वेस्ट करे थे अराउंड 1.40 लाख, और उसके बाद फिर उन्होंने टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह करके मतलब क्लोज टू 1.2 लाख इनके पास जो थे बाद में बचे हुए थे। अब जब इन्होंने पैसे अपने विड्रॉ करने की कोशिश करी तो उस टाइम पे उनको ऐप ने रिक्वेस्ट किया कि आप टैक्स जो है उसको यहाँ पर सबमिट करो। बोला कि आप 40,000 रुपीज जो है वो टैक्स के लिए सबमिट करो, एक बार आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद फिर आप जो पैसे हैं वो विड्रॉ यहाँ पर कर पाओगे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि यार ये चीज तो थोड़ी सही मेरे को नहीं लग रही है, तो उन्होंने बोला कि मैंने कंप्लेन यहाँ पर जो उनके अगेंस्ट में कर दी। सिमिलर एक और केस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक यूजर थे जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे अराउंड 14 लाख रुपीज, और उन्होंने बोला कि जब मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किए थे मतलब डिपॉजिट किए थे, उसके बाद जब मैं विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था तो मैं विड्रॉ नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरे को एप्लीकेशन और जो उनकी टीम है वो ये बता रही थी कि यहाँ पर आप क्योंकि लार्ज अमाउंट अभी विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको टैक्स वगैरह यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आप 4.65 लाख जो और डिपॉजिट करो और उस पर आपको 46,000 का टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा, और उसके बाद आप विड्रॉ जो है यहाँ पर कर पाओगे। तो उन्होंने भी कंप्लेन फाइल करी। तो ऐसे मल्टीपल केसेस जो है आ रहे हैं जहां पर लोग अमाउंट डिपॉजिट करें और जब विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि आप और पैसे डिपॉजिट करो क्योंकि टैक्स के अकॉर्डिंग वो रिक्वायर्ड है, और जब आप कर दोगे उसके बाद आप विड्रॉ यहाँ पर कर पाओगे। अब इसी चीज को लेके अगर हम बात करें तो कॉइनडीसीएक्स की तरफ से भी यहाँ पर स्टेटमेंट आई और मैंने भी इनको रीच आउट करने की कोशिश करी, जहां पर इन्होंने बताया कि कॉइनडीसीएक्स के नाम पे एक्चुअली ये जो कंप्लेन फाइल हुई है इनके पास, कॉइनडीसीएक्स के पास तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। इनका ये बोलना है कि बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे फेक वेबसाइट है जो यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, जैसे फिशिंग वाली वेबसाइट हो गई, और लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर गलती से जाके रजिस्टर कर लेते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। जैसे वी हैव सीन एट टाइम्स, आपके पास भी मैसेज आते होंगे कि अगर आपको जैसे बाइनेंस वगैरह का हो गया, या एट टाइम्स लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे स्टक हैं एक्सचेंज के ऊपर, क्या तुम मेरे को निकालने में हेल्प करोगे, और वो फिशिंग वाली वेबसाइट होती है। तो अगर आप देखोगे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे अगर आप देखोगे coindcx.men, ggcoinbd, तो ये ऐसे सारे के सारे हैं जो कॉइनडीसीएक्स के कॉपी इन्होंने बताया कि फेक डोमेन है। तो इनका ये बोलना है कि यहाँ पर ये फेक डोमेन है जिसके ऊपर लोगों ने रजिस्टर किया है, एंड उनके साथ ये केस हुआ है जहां पर उन्होंने पैसे डिपॉजिट कर दिया। पहले तो फेक एप्लीकेशन था और जब विड्रॉ करने की कोशिश करी तो वो स्कैमर जो है उनको बोल रहे हैं कि और पैसे विड्रॉ करो, जो एक क्लासिक स्कैमर केस है जो क्रिप्टो में हमको बहुत बार बहुत सारी चीजों के साथ देखने को मिलता है। तो वो वाली चीज उन्होंने बोला कि बेसिकली यहाँ पर कि अकॉर्डिंगली मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 80 फ्रॉडुलेंट वेबसाइट है जिसके कारण ये चीज यहाँ पर रही है। और इन्होंने बोला कि यहाँ पर अभी जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में उन्होंने भी थोड़ा सा गलत तरीके से आई थिंक डीप उन्होंने देखा नहीं है। तो इनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है। अब इस टॉपिक पे वील हैव टू सी कि ये पूरी सिचुएशन जो है किस तरह से अनफोल्ड होती है, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड है कि सिर्फ 1 लाख रुपए या 14 लाख रुपए के लिए कोई इतनी बड़ी एप्लीकेशन जो इंडिया के अंदर करोड़ों का बिजनेस कर रही है वो ऐसा काम करेगी जहाँ पर टैक्स के नाम पे वो बोलेगी कि टैक्स हमको सबमिट करो। मतलब एज अ एप्लीकेशन, एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे थोड़ा सा वियर्ड है। मतलब आप खुद सोचो अगर करना होगा तो करोड़ों का करेंगे ना, तो इतने का। बट ये उनकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, देखते हैं इन दी एंड और क्या फर्दर वो स्टेटमेंट देते हैं, ये सिचुएशन जो है आगे अनफोल्ड किस तरह से होती है। तो गाइस आज के लिए ओवरऑल यही अपडेट है।
मार्केट के साथ। एंड अभी ओवरऑल मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बिटकॉइन का जब ETF आता है वो अप्रूव होता है या डिक्लाइन होता है, और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल फॉर ऑल्ट्स एज वेल, क्योंकि ऑल्ट्स अगर वहां पर मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, ऑल्ट्स थोड़े से करेक्शन लेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर हम प्रॉपर तरीके से एंटर उसके अंदर करें। तो बाकी देखते हैं ETF के लेके आपको क्या लगता है, क्या न्यूज आ सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन? क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन ETF आने से पहले $50,000 को टच कर सकता है? एंड या फिर आपको लगता है कि नहीं, हम पहले जो नीचे यहाँ पर जा सकते हैं, उस सबके बारे में आप नीचे कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है पूरे मार्केट को लेके। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स एंड आपका न्यू ईयर कैसा गया और क्या फील कर रहे हो 2024 के बारे में, ये भी कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। CoinD6 का जो केस है इसको लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर।